नहीं, कोई स्टारडम नहीं था। उसका स्टारडम और मेरा स्टारडम सेम था, पर उसमें उसकी भी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है और ऑडियंस को भी लग रहा है कि हमारी जगह पे दीपक जी को एविक्ट होना चाहिए था, क्योंकि उनकी वोटिंग भी बहुत कम थी और गेम में वो खेल भी नहीं पा रहे बिकॉज़ ऑफ मेडिकल सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बाहर होना चाहिए था, मुझे अंदर होना चाहिए था। अच्छा, दीपक जी की बात आई ही है तो मैं पूछना चाहूंगी, काफी डे वन से टारगेट करने के पीछे थे, एक एक चीज खोद खोद के पूछने की फिराक में थे, हम कह सकते हैं। तो क्या लग रहा था कि ये क्या था उनके पूछने का मकसद, या फिर क्या था जानने के पीछे का, आपको क्या लगता है? एक्चुअली वो खुद एक न्यूज़ हेड करते हैं, तो उनको ना दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो सब जानने का बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती होगी, शायद इसलिए वो ये सब हमसे पूछते होंगे। और सेकंड, उन्होंने एक थॉट बना लिया था कि ये 3 लोग एक घर से आए हैं, ये टीम है, तो ये थॉट उनका मुझे ऐसा लगता है गलत था और इसी थॉट की वज़ह से जो है आज मैं बाहर हूँ। अच्छा पायल, कह सकते हैं कि सभी को लग रहा था घर में कि जिस तरह से ऑफ कोर्स शादी को लेकर काफ़ी बात हुई, हर क्या प्रिपेयर थी आपकी इस तरह से बात करना होगा, बहुत सारी चीज़ें आई सामने जो शायद व्यूवर्स को नहीं पता था, जो व्लॉग्स देखते थे उनको ज़रूर पता रही होंगी, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ये काफ़ी कुछ नया था। तो आप प्रिपेयर थी क्या इसके लिए, क्योंकि आप फर्स्ट वाइफ हैं, आपको लेकर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं प्रिपेयर थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपने अपने जितने लोग हमें देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक, स्नैपचैट, जो उन लोगों को ऑलरेडी पता था। पर बिग बॉस के बाद और भी जनता है जो हमसे कनेक्ट हुई, जो जानने लगी है, तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए हमारे इस रिलेशन के बारे में। और साथ ही साथ लोगों का ये भी बोलना है कि हम ग्रैमी को जो है सपोर्ट करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम हर जगह यही बोलते हैं, हर इंटरव्यू में हमने आज तक यही बोला है कि जो गलती हमने की है वो गलती और कोई ना करे, वरना वो अपनी जो है ज़िंदगी खराब कर लेगा, जो हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी। पर हमने जैसे तैसे अपने बच्चे के लिए इसको वापस समेटा। अब एक फैमिली है जो बहुत हैप्पीली रह रही है, तो उसके पीछे हमने बहुत कुछ देखा है। पायल, कह सकते हो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी एक चीज़ को अडेप्ट करना, दूसरी चीज़ को जाने देना। तो ये आपके लिए कैसा रहा है, क्योंकि लोग जो है ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, आप इस बात बारे में अच्छे से जान रही होंगी, शो में भी आप गई थी तो लोग उसी तरीके से देख रहे थे, तो आपका क्या कहना है? तो मेरा यही कहना है कि जब ऐसा रिश्ता अगर किसी के सामने भी आएगा, तो ट्रोलिंग तो झेलनी पड़ेगी। और ये चीज़ हम अभी से नहीं, 4 साल से झेल रहे थे। पर जब से लोगों ने हमें हमारे को रोज़ देखना स्टार्ट किया हमारी व्लॉगिंग के ज़रिए, तो लोगों ने ये जानना स्टार्ट कर दिया है कि ठीक है, एक आदमी की 2 बीवी हैं, पर वो दोनों बहनों से भी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। आजकल भाई भाई को देख के खुश नहीं है, पर एक ही घर में 2 बीवियाँ और वो बहनों की तरह रहती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बहुत खुशी रहते हैं वहाँ पे। ये सब तो ठीक है, लेकिन लोगों को ये भी लगता है ना कि एक अगर ऐसा बर्दाश्त कर रही है तो ये गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि ये आप अब ब्लॉग्स के थ्रू तो जब तक आप बात कर रहे थे, लेकिन ये अब एक वर्ल्ड वाइड मुद्दा बन गया है जो कि सभी के सामने आ रहा है, तो जिसको बहुत लोग इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो मैं यही कहूँगी, देखो, विरोध विरोध करना बनता भी है, क्योंकि ऐसे रिलेशन को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर मेरी सिचुएशन बहुत अलग थी। मैं नहीं छोड़ सकती थी अरमान जी को। मेरे पास कुछ नहीं था, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना फैमिली सपोर्ट, कुछ नहीं था। एज बहुत कम थी, 18 साल की थी मैं जब अपना फैमिली छोड़ चुकी थी। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि घर घर वाले तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो मेरे लिए ये सब मैंने कोशिश भी की थी कि मैं रिश्ते में ना रहूं, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। ओके, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सोशल मीडिया हमेशा एक सोर्स रहा है आपके लिए, आपको नहीं लगा कि वहाँ से मुझे कुछ मदद लेनी चाहिए या किसी से इसे कनेक्ट करना चाहिए, जिस क्योंकि जिस टाइम पे ये सब हुआ था, उस टाइम पे हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे। ओके, घर की बात करूँ तो घर में भी लोग कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, काफ़ी ऐसी क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं जहाँ पर आपको साइडलाइन किया गया है और अरमान और कृतिका को ज़्यादा दिखाया गया है। आपको क्या अफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें? बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता है, क्योंकि 24 लाइव अगर कोई देख रहा है, तो उस वो छोटी-सी क्लिप को देख के जज मत कीजिए। अगर आपको जज करना है तो पूरा लाइव देख के आइए 24 आवर्स, तब आपको लगेगा, पता चलेगा कि अरमान जी मेरे साथ और कृतिका के साथ कितना जेन्युइन रहते हैं। अच्छा, काफ़ी पोल खुल भी की गई है, शिवानी कुमारी जो आप लोगों के पहले से जानती नहीं है, उन्होंने काफ़ी कुछ सवाल पूछे घर पे और पीछे भी काफ़ी बातें की, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप हो सकता था ये बॉन्डिंग अलग दिखती, लेकिन यहाँ पे कुछ
और भी हुई और पीछे से काफी बात हुई? पीछे से बात करने के लिए वो बैठे रहते हैं कॉर्नर में, हर कॉर्नर में बैठे रहते हैं, तो वो उनका काम है, करने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने शिवानी के लिए बहुत कुछ बोला है, क्योंकि जो मुझे लगा मैंने वो बोल दिया, तो यहाँ पे बार-बार एक ही इंसान के लिए बोल-बोल के मैं थक गई हूँ। ओके, जाते थे व्यूअर्स से क्या कहेंगी, क्योंकि काफी कुछ हुआ है और अभी भी दो कंटेस्टेंट्स घर में हैं, क्या मतलब लोगों का ये भी कहना है कि आप लोगों की लाइफ ऑलरेडी बिग बॉस जैसी थी, तो बिग बॉस में आने का क्या ऐसा मुद्दा हो गया कि बिग बॉस में आना आपने ठीक समझा, क्या सही था ये डिसीजन? बिग बॉस में आने का सबसे मेन रीज़न यही था कि जितने लोग हमें देख रहे हैं हमारे व्लॉग्स में और जो हमें पर्सनली मिलते थे, तो उनको उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि आप लोग जैसा अपने व्लॉग्स में दिखाते हो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वैसे हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे हमारे कोई एडिटर नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, यहाँ 24 आवर्स आप लाइव हमें देख रहे थे एक ही घर में हम तीनों को। तो बस वही हम दिखाने के लिए गए थे कि जैसे हम हैं वैसे ही आपको बिग बॉस में देखने के लिए मिलेगा। क्या कहनी चाहते थे? तो जाते-जाते यही कहना चाहूँगी कि हम लोग 2 शादियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं, बोल रहे हैं पॉलीगैमी सपोर्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने गलती करी है वो आप लोग मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।